तो मैन सिटी काफी क्लोज थी 3 पॉइंट्स लेने के। भाई लोगों, इतनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर रहे थे हम अपने प्लान्स, और इतनी अच्छी हराम बॉल खेल रहे थे, लगभग ले लिए थे 3 पॉइंट्स, लेकिन इन द एंड इंजरी टाइम में आर्सेनल का इक्वलाइजर आता है और मैच एंड होता है 1-1 की स्कोर लाइन के साथ। काफी लोगों का कहना है कि मैन सिटी को सेकंड गोल के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से आर्सेनल काफी ज्यादा अच्छी टीम है और करंटली हम आर्सेनल की इंटेंसिटी को मैच नहीं कर सकते। आर्सेनल करंटली मैन सिटी से फार बेटर साइड है, तो उनके अगेंस्ट पेप का मास्टर प्लान था और मेरे हिसाब से हमें रिवॉर्ड कर ही गया था वो प्लान। लेकिन भाई लोगों, टूवर्ड्स द एंड हमने गोल कंसीड कर लिया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एमिरेट्स में आर्सेनल के अगेंस्ट 1 पॉइंट लेना इज नॉट इजी, और मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए काफी अच्छा 1 पॉइंट है। आर्सेनल चाहती तो 3 पॉइंट्स ले सकती थी। भाई लोगों, टीम सिलेक्शन उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से। उनको एजे को पहले लाना चाहिए था, काफी लेट लाया, और इसी का रिजल्ट मिला कि आर्सेनल ने 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। और अब हम आर्सेनल को फेस करेंगे इतिहाद स्टेडियम में। तब तक मैन सिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। अपने इंजर्ड प्लेयर, चाहे उमार मार्मुश हो, चर्की हो, वापिस आ चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए काफी अच्छा पॉइंट है। आई नो डिसअपॉइंटमेंट है कि हमने इन द लास्ट कंसीड करके 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1 पॉइंट भी काफी अच्छा है मैन सिटी के लिए और काफी पॉजिटिव रिजल्ट है मैन सिटी के लिए, बिकॉज आर्सेनल काफी अच्छी टीम है और करंटली मैन सिटी आर्सेनल एंड लिवरपूल के लेवल की टीम नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट 1-1 का ड्रॉ लिवरपूल के लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। सो लिवरपूल फैंस तो इस रिजल्ट को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर मैं मैच की बात करूं डिटेल में, तो मैन सिटी ने सेम प्लेइंग 11 खिलाई थी जो हमने खिलाई थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड नापोली। गोलकीपर में था डोनारुमा, डिफेंस में थे निको रैली, ग्वार्डियोल, रूबिन डियास, हुसैनोफ, मिडफील्ड में थे रॉड्री, रियंडर्स, फोर्डन, राइट पे था बर्नार्डो सिल्वा, लेफ्ट पे था डोकू एंड स्ट्राइकर था अर्लिंग हालैंड। और हमारे बेंच ऑप्शन थे ट्रैफर्ड, जॉन स्टोन्स, आके, निको गुंजालिस, सेवन्यो, नूनेस, ऑस्कर बॉब, मुकासा एंड रिको लुइस। और ये गेम ग्वार्डियोल की 100th गेम थी फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड व्हाट ए गेम फॉर ग्वार्डियोल। तो मैच की डिटेल में बात करने से पहले मैं सारे प्लेयर्स को रेट करना चाहूंगा। सबसे पहले डोनारुमा, व्हाट ए ब्रिलियंट गेम फॉर डोनारुमा। काफी लोग कह रहे हैं कि लास्ट में उसके एरर की वजह से गोल आया। नहीं भाई, मेरे हिसाब से काफी प्लेयर्स की माइनर मिस्टेक्स थी। आई नो डोनारुमा की भी कह सकते हैं थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, लेकिन सबसे पहले टिजानी रियंडर्स एंड सेवन्यो की, उनको भाई लोगों कॉर्नर के लिए जाना चाहिए था, टाइम वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो बॉल लूज करते हैं। उसके बाद निको गुंजालिस बॉल लूज करता है और उसके बाद मैन सिटी हाईलाइन खेल रही होती है और हम ऑफसाइड ट्रैप नहीं लगा पाते अगेंस्ट आर्सेनल। टू बी ऑनेस्ट हमारी तरफ से माइनर मिस्टेक्स थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू आर्सेनल। व्हाट ए ब्रिलियंट पास फ्रॉम एजे। भाई लोगों, कुछ नहीं कर सकते थे इस ब्रिलियंट पास के आगे। एंड व्हाट ए ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम मार्टिनेली। मेरे हिसाब से मैन सिटी की ज्यादा गलती नहीं थी, माइनर गलती थी, लेकिन आर्सेनल की तरफ से ब्रिलियंट गोल हमें देखने को मिला। अगर मैं अपने डिफेंस की बात करूं, सबसे पहले अपने लेफ्ट बैक निको रैली की बात करते हैं। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वंस अगेन भाई निको रैली ने साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा प्लेयर है अगेंस्ट टफ टीम आर्सेनल, जिनके पास भाई मद्यूके, साका जैसे ब्रिलियंट प्लेयर्स थे, उनको भाई रोक के रखा पूरी गेम में निको रैली ने। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम निको रैली, वन ऑफ आवर ओन। मजा आ गया भाई निको रैली की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देके। अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं, ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास काफी ज्यादा सॉलिड थे, काफी अच्छा किया दोनों ने। ग्वार्डियोल की मैं कहूंगा काफी अच्छी गेम थी, काफी अच्छे ड्यूल्स विन किए और काफी सॉलिड लग रहा था। मजा आ गया भाई अपनी डिफेंस लाइन देख के। और अगर मैं अपने राइट बैक की बात करूं हुसैनोफ की, भाई लोगों
इतना अच्छा था हुसैनोव भाई। भाई हम काफी ज्यादा लकी हैं कि हमने हुसैनोव जैसा प्लेयर साइन किया है, और हुसैनोव इंप्रूव भी करेगा विद टाइम। इतना अच्छा किया भाई हुसैनोव ने। उसकी पेस भाई इतनी ज्यादा थी, उसके रिकवरी रन्स इतने खतरनाक थे कि आर्सेनल को कोई भी चांस नहीं दिया हुसैनोव ने सिर्फ पहला हाफ खेला, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा था। मैं होप करता हूं कि हुसैनोव को जो इंजरी हुई थी फर्स्ट हाफ में वो ज्यादा सीरियस ना हो, बिकॉज हुसैनोव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अगर मैं अपनी मिडफील्ड की बात करूं, रॉड्री भाई ऑल दो 100% फिट नहीं है, ऑल दो अपने 100% पे नहीं है, स्टिल भाई रॉड्री की काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई, काफी अच्छा था डिफेंसिवली और काफी ज्यादा सॉलिड था। और रॉड्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे डिफेंस लाइन के लिए, और रॉड्री ने ही हमारी डिफेंस लाइन को सॉलिड बना के रखा हुआ था। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम रॉड्री। अगर मैं टिजानी रिएंडर्स की बात करूं, ऑल दो वुल्फ्स गेम के कंपैरिजन गेम इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन स्टिल भाई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। टिजानी रिएंडर्स की परफॉर्मेंस में भी लास्ट गेम से बेटर था और काफी अच्छा कर रहा था, और काउंटर्स पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जो हालैंड का गोल आया उसमें टिजानी रिएंडर्स का काफी अच्छा पास था। तो अगर मैं फिल फोडन की बात करूं तो मैन सिटी अटैकिंग वाइज ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, हम ज्यादा डिफेंस कर रहे थे, और मेरे हिसाब से फिल फोडन की काफी अच्छी गेम गई। डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड था, काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, ट्रैक बैक करके डिफेंस में हेल्प कर रहा था। सो फिल फोडन की भी डिफेंसिवली काफी अच्छी गेम गई। सिमिलरली भाई बर्नार्डो सिल्वा आर कैप्टन भाई एग्जाम्पल सेट कर रहा था ऑन द फील्ड, इतना ज्यादा हार्डवर्क हर जगह था। बर्नार्डो सिल्वा इतने अच्छे इंटरसेप्शंस कर रहा था, और मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा ने भी अपने डिफेंस को सॉलिड बनाने में काफी हेल्प की। अगर मैं डोकू की बात करूं भाई लोगों, जब से मैन सिटी आया है पहली बार हुआ है कि लगातार 3 गेम्स में डोकू ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो डोकू की एक और ब्रिलियंट गेम आई, काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था ऑन काउंटर्स, और आर्सेनल को परेशान करके रखा हुआ था, टिम्बर को परेशान करके रखा हुआ था। और अगर मैं अर्लिंग हालैंड की बात करूं तो भाई लोगों अर्लिंग हालैंड का ब्रिलियंट गोल आया, क्या ही खतरनाक फिनिश था, काफी खतरनाक टच और काफी खतरनाक फिनिश। और हालैंड भी काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, और वो भी बर्नार्डो सिल्वा की तरह एग्जाम्पल सेट कर रहा था ऑन द फील्ड, एंड काफी अच्छी गेम गई मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड की भी। सो मैन सिटी आमतौर पे पोसेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, लेकिन इस मैच में हमें कंप्लीटली डिफरेंट टैक्टिक्स देखने को मिले फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और मेरे हिसाब से मैन सिटी ने काफी अच्छी तरह अपने टैक्टिक्स इंप्लीमेंट किए। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो हम मिड ब्लॉक में बैठे हुए थे और काउंटर पे हिट करने को देख रहे थे, और अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो हम कंप्लीटली लो ब्लॉक में बैठे हुए थे और दोबारा काउंटर अटैक्स के लिए देख रहे थे। तो कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिली, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता पेप को ये फुटबॉल पसंद आया होगा, लेकिन जैसी आर्सेनल टीम थी उनके अगेंस्ट ऐसी ही टैक्टिक्स चाहिए होती, बिकॉज हम करंटली आर्सेनल के लेवल की टीम नहीं है। अगर कोई मुझे 10 दिन पहले पूछता कि आर्सेनल के अगेंस्ट एमिरेट्स में हमें 1-1 का ड्रॉ मिलेगा तो भाई लोगों मैं खुशी खुशी ले लेता। आई नो कि हम 3 पॉइंट्स ले सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से 1 पॉइंट लेना भी आर्सेनल के अगेंस्ट एमिरेट्स में इज ए वेरी बिग थिंग। पूरे मैच की बात करूं, पोजेशन लगभग आर्सेनल के पास ही था, वेयर एज मैन सिटी काउंटर अटैक्स करने को देख रही थी। तो मैन सिटी ने सब टीम्स को बता दिया है कि मैन सिटी ऐसा भी खेल सकती है। इस गेम को देख के टू बी ऑनेस्ट मेरे को 2022 एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम याद आ गई, जो हमने उनके अगेंस्ट सेकंड हाफ में खेली थी इन चैंपियंस लीग। और फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग में ही अराउंड 9th मिनट पे मैनचेस्टर सिटी का काफी अच्छा गोल आता है, अर्लिंग हालैंड का काफी अच्छा फिनिश आता है, हम भाई लोगों आर्सेनल को हिट करते हैं ऑन काउंटर। काफी अच्छी पेस थी अर्लिंग हालैंड की, गैब्रियल उसको चेस कर ही नहीं पाया, एंड व्हाट ए ब्रिलियंट फिनिश। काफी अच्छा फर्स्ट टच भी लिया था अर्लिंग हालैंड ने, एंड टिजानी रेंडर्स की भी तारीफ करना बनती है, काफी अच्छा पास दिया था अर्लिंग हालैंड को। और अगर मैं फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग 30 मिनट्स की बात करूं
तो मैन सिटी के पास ज्यादा बॉल नहीं थी, आर्सेनल के पास ही थी ज्यादा बॉल, लेकिन मैन सिटी ज्यादा क्लिनिकल थी और ज्यादा डेंजरस लग रही थी ऑन काउंटर्स। और हम डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड थे और आर्सेनल को कोई भी चांस नहीं दे रहे थे। आफ्टर 30 मिनट्स आर्सेनल कोशिश करती है गोल स्कोर करने की फ्रॉम कॉर्नर्स, सेट पीसेस, लेकिन डोनारुमा ने काफी अच्छा किया। काफी अच्छे पंचेस हमें देखने को मिले फ्रॉम डोनारुमा जब आर्सेनल कॉर्नर्स ले रही थी। सो डोनारुमा की भी काफी अच्छी गेम गई। सो डोनारुमा का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। डोनारुमा नहीं होता तो शायद हम और गोल्स भी कंसीड करते। और जिस हिसाब से निको रैली परफॉर्म कर रहा है, डिफेंसिवली इतना सॉलिड, एयर में इतना ज्यादा सॉलिड, और मेरे हिसाब से अब रायन एट नोरी जब इंजरी से वापस आएगा उसके लिए काफी बड़ा कंपटीशन होने वाला है निको रैली। तो ये मैनसिटी के लिए काफी अच्छी चीज है। और हाफ टाइम तक स्कोर लाइन थी 0-1 की, जहां मैनचेस्टर सिटी के पास एक गोल की लीड थी। हमारे फुल बैक्स निको रैली एंड हुसनोफ काफी ज्यादा अच्छे थे इन फर्स्ट हाफ, लेकिन एक खराब चीज होगी फर्स्ट हाफ में कि हुसनोफ इंजर्ड हो गया। और फर्स्ट हाफ की बात करूं, जिस हिसाब से टिजानी रिएंडर्स एंड फिल फोर्डन सेकंड बॉल्स विन कर रहे थे, मजा आ गया भाई। आर्सेनल की इतनी अच्छी मिडफील्ड के आगे सेकंड बॉल्स विन करना इज नॉट इजी। सो भाई लोगों, टिजानी रिएंडर्स एंड फिल फोर्डन काफी अच्छे थे इन फर्स्ट हाफ। तो सेकंड हाफ में हम हुसनोफ की जगह नूनेस को लाते हैं एंड भाई लोगों नूनेस की भी काफी अच्छी गेम थी। डिफेंसिवली काफी अच्छा था नूनेस, और नूनेस ने भी काफी अच्छे क्लियरेंसेस किए। और हम उम्मीद करेंगे कि नूनेस से हमें डिफेंसिवली ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और मेरे हिसाब से हुसनोफ की वजह से नूनेस भी अब मोटिवेटेड लग रहा है। एक कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है राइट बैक पोजीशन में, जिसकी वजह से नूनेस भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड हाफ में आर्सेनल हम पे पूरी चढ़ी हुई थी, लेकिन हम डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड थे एंड डोनारुमा की प्रेजेंस से हमारा डिफेंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। और अराउंड 57 मिनट पे अर्लिंग हालैंड को काफी अच्छा पास देता है डोकू, काफी अच्छा चांस होता है हालैंड के पास, वहां हालैंड स्कोर कर लेता तो मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए नामुमकिन हो जाता ये गेम में कुछ भी करना। लेकिन हालैंड मिस कर देता है स्ट्रेट टू गोलकीपर। मेरे हिसाब से वहां हालैंड के पास ऑप्शन भी था पास करने का टू फिल फोर्डन, लेकिन वो नहीं करता। सो आर्सेनल पूरी तरह गेम कंट्रोल कर रही थी, पूरी तरह पोजीशन अपने पास रख रही थी और मैन सिटी के ऊपर प्रेशर डाले जा रही थी। लेकिन मैन सिटी काफी ज्यादा सॉलिड थी और मैन सिटी की डिफेंसिवली सॉलिड परफॉर्मेंस काफी बड़ा पॉजिटिव है मैन सिटी के लिए। जब हम ब्राइटन एंड टॉटनम से हारे थे ना, मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी डिफेंसिवली इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू आर प्लेयर्स, आर मैनेजमेंट कि हम डिफेंसिवली इतने ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं। और अराउंड 67 मिनट पे हम फिल फोर्डन की जगह लाते हैं नेथन आके को, और मैन सिटी 3 एट ए बैक के साथ खेल रही थी। भाई लोगों इतना खतरनाक डिफेंस कर रही थी, टोटल हराम बॉल चल रहा था मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, और हम आर्सेनल को कोई भी चांस नहीं दे रहे थे। और अराउंड 75 मिनट पे हम अर्लिंग हालैंड की जगह लाते हैं निको गोंजालेस को। और काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं पेप को कि अर्लिंग हालैंड को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन भाई लोगों अर्लिंग हालैंड को बैक में पेन था, ये पेप ने कंफर्म किया आफ्टर द मैच। और अर्लिंग हालैंड खुद पेप को बोल रहा था कि उसको सब्स्टिट्यूट करो। और अर्लिंग हालैंड भाई पिछले 7 दिन में 3 गेम्स खेल चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर अर्लिंग हालैंड को कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो मैन सिटी के लिए काफी मुश्किल हो जाता ये सीजन, और शायद टॉप 4 आना भी मैन सिटी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया पेप ने अर्लिंग हालैंड को सब्स्टिट्यूट करके। और डोकू काफी ज्यादा अच्छा था ऑन काउंटर्स, और अराउंड 82 मिनट पे डोकू को काफी अच्छा चांस मिलता है, काफी क्लोज होता है टू स्कोर, लेकिन डोकू स्कोर नहीं कर पाता। वहां डोकू का गोल आ जाता, भाई मजा आ जाता। और अराउंड 86 मिनट पे हम निको रैली एंड डोकू की जगह लाते हैं जॉन स्टोन्स एंड सेवन्यो को, और हमें लग रहा था कि अब हम ग्राइंड कर लेंगे रिजल्ट और 3 पॉइंट्स ले लेंगे इन दिस मैच। लेकिन अराउंड 93 मिनट आर्सेनल का इक्वलाइजर आता है। व्हाट ए ब्रिलियंट पास फ्रॉम एजे। भाई लोगों शुक्र मनाओ एजे स्टार्टिंग से नहीं खेल रहा था। अगर एजे स्टार्टिंग से खेल रहा होता तो इस गेम का रिजल्ट काफी डिफरेंट हो सकता था
और शायद हमें एक पॉइंट भी नहीं मिलता। एंड मार्टिनेली का ब्रिलियंट फिनिश, चिप कर दी उसने ओवर डोनारुमा। काफी लोग कह रहे हैं कि डोनारुमा की मिस्टेक थी, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अच्छा गोल था आर्सेनल का। और अपना डिफेंस कुछ नहीं कर सकता था भाई, इतना अच्छा पिन पॉइंट पास दिया उसने। और इससे पता लगता है एजे का लेवल। व्हाट ए प्लेयर भाई, एंड व्हाट ए साइनिंग फॉर आर्सेनल। अगर मैं इस गोल के बारे में डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले सेवन्यू एंड टिजानी रेंडर्स लूज करते हैं बॉल, उसके बाद निको गोंजालेस लूज करता है, उसके बाद बॉल जाती है आर्सेनल के पास और मैन सिटी का डिफेंस हाईलाइन खेल रहा था और हमने पूरे मैच में फर्स्ट टाइम थोड़ी सी स्पेस दी आर्सेनल को और आर्सेनल ने इक्वलाइजर मार दिया। सो क्रेडिट गोज टू आर्सेनल। काफी अच्छा गोल था एंड गेम एंड हो जाती है 1-1 की स्कोर लाइन के साथ। आई नो एज ए मैन सिटी फैन काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि हम काफी ज्यादा क्लोज थे 3 पॉइंट्स लेने के, लेकिन इन द एंड हमें 1 पॉइंट मिला। लेकिन मेरे हिसाब से एमिरेट्स में आर्सेनल के अगेंस्ट 1 पॉइंट भी काफी बड़ा पॉइंट है। और टू बी ऑनेस्ट पूरी गेम में मैन सिटी की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव्स हमें देखने को मिले। हम डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड थे, मिडफील्ड में हम सेकंड बॉल्स विन कर रहे थे और काउंटर पे काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे। एंड अर्लिंग हालैंड का गोल आया। सो अर्लिंग हालैंड अभी भी खतरनाक फॉर्म में है, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पॉजिटिव्स थे मैन सिटी के लिए। होप करेंगे कि अर्लिंग हालैंड एंड हुसैनोफ की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। एंड अर्लिंग हालैंड के 91 गोल्स हो गए हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी इन प्रीमियर लीग। एंड अर्लिंग हालैंड सेकंड नंबर पे पहुंच गया है इन मोस्ट गोल्स इन प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर सिटी। अर्लिंग हालैंड के स्टर्लिंग के बराबर हैं 91 गोल्स और नंबर 1 पे है अग्वेरो विद 184 गोल्स। मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड इजीली अग्वेरो का रिकॉर्ड तोड़ देगा और अगर अर्लिंग हालैंड ऐसा ही परफॉर्म करता रहा तो प्रीमियर लीग का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो अब देखते हैं कि अर्लिंग हालैंड कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट है मैन सिटी के लिए, 1 पॉइंट हमें मिल गया है। अब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी नेक्स्ट 5 गेम्स आ रही हैं प्रीमियर लीग में, वो हमें हर हालत में जीतनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मैन सिटी के लिए इजी गेम्स हैं और हमें वो पांचों के पांचों मैचेस जीतने हैं। उन 5 मैचेस के बाद हम लिवरपूल को फेस करेंगे और मैं चाहता हूं कि लिवरपूल को फेस करने से पहले हम प्रीमियर लीग टेबल में अच्छी पोजीशन पे हों। सो अगर मैं करंटली प्रीमियर लीग टेबल की बात करूं, सो मैन सिटी ने 5 मैचेस में 7 पॉइंट्स लिए हैं और करंटली मैन सिटी 9th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल। सो मैन सिटी का ट्रांजिशन चल रहा है और हम गेम बाय गेम इंप्रूव कर रहे हैं और मेरे हिसाब से हम अच्छा करेंगे इन दिस सीजन। अब देखते हैं कि मैन सिटी आगे आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करती है। होप करेंगे कि मैन सिटी अब एक विनिंग स्ट्रीक पे जाएगी। तो भाई लोगों तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।